तरफ जहां इसके नुकसान हुए हैं, वहीं कुछ मानव जीवन के फायदे भी इन महामारियों से पिछले 1500 वर्षों में हुए हैं। 70 सालों में जो चिकित्सा का ढांचा जो पूरी तरह उपेक्षित था भारत में, आप ये देखिए आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक में ऑक्सीजन प्लांट्स लग चुके हैं। ज्योतिगण न्यूज इंडिया पे विशेष मेहमान दीपक जुगलान मौजूद हैं। दीपक जुगलान पंजाब यूनिवर्सिटी के पीएचडी के स्कॉलर हैं और अलग अलग विषयों पे इनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, चाहे वो धर्म है, विज्ञान है, महामारी है। लेकिन इन दिनों इनका एक सोशल मीडिया पर वायरल है कि ये तुर्की में एक बहुत बड़ा संदेश विश्व को देने जा रहे हैं। महामारी के फायदे भी हैं, महामारी के नुकसान भी हैं। हम इनका ये वायरल वीडियो देखकर, विषय देखकर जो है हम इनके यहाँ निवास पर पहुँचे हैं। दीपक जुगलान जी, ज्योतिगण न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शांडिल्य जी, और ज्योतिगण के जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद, और मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। दीपक जी, इन दिनों एक पहले तो बताइए कि तुर्की में आप जो आपकी स्पीच है जो विश्व में एक संदेश बनेगी, वो क्या विषय क्या है वो? शांडिल्य जी, तुर्की में एक 10वीं विश्व कांग्रेस होने जा रही है मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र की, जिसमें मैंने अपना एक पेपर भेजा था जिसका शीर्षक था महामारियां एवं मानव जीवन पर उनका जो भी प्रभाव रहा है 1000 या 1500 सालों में। तो उसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ कि महामारियाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे विश्व में काफ़ी नुकसान हुए हैं, बट एक तरफ जहाँ इसके नुकसान हुए हैं, वहीं कुछ मानव जीवन के फायदे भी इन महामारियों से पिछले 1500 वर्षों में हुए हैं। तो उस पर मैं अपनी एक व्याख्यान श्रृंखला है, उसमें एक व्याख्यान देने जा रहा हूँ कि उसमें क्या महामारियों से फायदे हुए हैं मानव जीवन को। तुर्की ही इसको क्यों चुना गया? तुर्की में इसलिए चुना गया क्योंकि तुर्की में इस वर्ष ये विश्व कांग्रेस होने जा रही है। विश्व कांग्रेस मैं बड़ा अजीब सा लगता है लोगों को। मेरे पास बहुत से फोन आए मेरे ऑफिस में कि ये मिस्टर दीपक जुगलान जो पीएचडी में जो है स्कॉलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, इन्होंने बड़ी अजीब बात की कि महामारी के फायदे भी हुए और नुकसान भी हुए। ये बड़ी अजीब बात है, शायद ज्योतिगण न्यूज इंडिया को भी डाइजेस्ट नहीं हुई कि महामारी के कभी फायदे भी हो सकते हैं। तो मैं आपसे आप एक्सप्लेन करें, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप सेटिस्फाइड कीजिए कि महामारी के फायदे कैसे हो सकते हैं। महामारी तो कैजुअलिटी दी है, महामारी ने तो हमें बैकफुट पे धकेल दिया, हमारी इकोनॉमी को बैकफुट पे धकेल दिया। तो महामारी फ्रूटफुल कैसे हो सकती है, प्लीज? इसका मैं थोड़ा सा आपको कुछ वर्ष पहले लेके जाना चाहता हूँ। लगभग 600 साल पहले जब एक बार हैजा हुआ था लंदन में, तो लंदन की लगभग आधी जो पॉपुलेशन थी वो उसमें खत्म हो गई थी, उस जो हैजा हुआ था। तो जब उसकी पड़ताल की गई कि वो हैजा हुआ क्यों था, तब पहली बार पता लगा कि जो पानी हम पीते हैं घरों में, अगर उसमें कंटामिनेशन हो जाती है तो उससे पूरी की पूरी जो शहर की व्यवस्था होती है वो ध्वस्त हो सकती है। तो ये उसी के बाद, आज से 600 वर्ष पहले जब लंदन में हुआ था, कि उस हैजे के बाद ही जो पूरे शहरों में पानी की प्रणालियां जो शुरू हुई थी, ये उसके बाद ही हुई थी। तो आज हमारे शहरों में जो पानी की जो प्रणाली है ये उसी की देन है। फिर उसके बाद आज से लगभग 100 वर्ष पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू के टाइम पे जब यात्राएं होती थी एक देश से दूसरे देशों में, तो कोई भी कंट्रोल नहीं था उस टाइम पे। लोग अपने जानवरों को लेके जाते थे, लोग अपने दूसरे देशों से जानवर लेके आते थे, तो उन जानवरों के साथ कई बीमारियां भी आ जाती थी। जैसे कि जो रोडेंट्स होते थे, जो ये माइसेस होते थे, जो एक जहाज से दूसरे जहाज में बैठते थे, उससे कई बीमारियां भी न सिर्फ एक देश से दूसरे देश बल्कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी जाती थी, और उससे कई बड़े बड़े इन्फेक्शंस भी हुए। स्पेनिश फ्लू का भी यही माना जाता है कि ये भी इन्हीं रोडेंट से फैला था। स्पेनिश जो फ्लू है, ये जो जैसा कि चर्चा रही है कोरोना के दौरान,
हाँ जी। कि आज से 100 साल पहले आया था, आप उसी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, उसी की बात कर रहा हूँ। और ये जो पासपोर्ट कंट्रोल्स हुए थे, जी जो कि पासपोर्ट बने थे, यह माना जाता है कि ये स्पेनिश फ्लू के बाद ही पासपोर्ट कंट्रोल्स हुए थे, ताकि एक देश अपने देश में आने वाले यात्रियों के बारे में पहले जान सके कि वो किस एरिया से आ रहे हैं, क्या उस एरिया में कोई घातक बीमारी तो नहीं है या कोई इन्फेक्टेड बीमारी तो नहीं है। तो ये पासपोर्ट कंट्रोल भी उसी के दौरान हुए हैं। अब अगर हम खास तौर पर कोविड-19 के बारे में बात करें जी कि इस महामारी से भारत देश में क्या बदलाव आए हैं। मैं आपके बीच में टोक रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मेरे दर्शक सिर्फ ये जानना चाहते हैं, जो आपका एक वीडियो जो तुर्की में आपका भाषण है उसको लेके एक वायरल हो रहा है कि आप जो महामारी है उसके बारे में आपका संदेश है कि ये नुकसान के साथ साथ फायदेमंद भी है। सिर्फ आप ब्रीफ में, मेरा एक ही सवाल है आपसे लास्ट, ब्रीफ में महामारी फ्रूटफुल कैसे है? ये बड़ी अजीब सी बात है। अब मैं अगर इसको थोड़ा नैरो डाउन हम करते हैं इसको कोविड-19 के लिए और भारत में, कोविड-19 और भारत, तो सबसे पहली बात थी कि 70 सालों में जो चिकित्सा का ढांचा जो पूरी तरह उपेक्षित था भारत में, आप ये देखिए आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक में ऑक्सीजन प्लांट्स लग चुके हैं, जो कि 70 सालों में भारत सरकार की तरफ से उपेक्षित मैं नहीं कहूंगा उसमें, क्योंकि कई और क्षेत्रों में भी भारत सरकार को अपने बजट देना पड़ता है। लेकिन अब इस महामारी की वजह से आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन प्लांट्स पहुंच चुके हैं। कोविड-19 और मैं इसका सारा श्रेय कोविड-19 को ही दूंगा, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मैं आपकी बात टोकता हूँ, बड़ी अच्छा मैसेज है, बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी आपने इस बात से लोगों में बढ़ेगी कि 70 साल में जो चीजें सरकार 70 साल में नहीं दे सकी, अब ड्यू टू कोविड-19 वो एक साल में मिल गई हैं, ये विद इन ईयर मिल गई ड्यू टू कोविड-19। हाँ जी। और इसके अलावा आपकी नजरों में दूसरा, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा जो डिपार्टमेंट है, स्वच्छता डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, कई सालों से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि हमें खाने से पहले या जब हम काम से घर पहुंचते हैं अपने हाथ धोने चाहिए, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। लेकिन अब आपने देखा होगा कि इवन जो स्लम एरियाज हैं वहाँ पे भी लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं कि खाने से पहले उनको हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है। तो मेरा कहने का मतलब है व्यक्तिगत स्वच्छता जो इतने सालों से उपेक्षित थी, जिस पर आम आदमी ध्यान नहीं देता था, इस कोविड के बाद उसको भी इस चीज़ का पता लगा है कि हमें खाने से पहले कम से कम अपने हाथ धोने हैं और अपने घर में और जहां हम काम करते हैं वहां पे स्वच्छता बना के रखनी है। मैं आपकी बात चलते चलते कि आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्वच्छता को लेकर करोड़ों रुपए का बजट है एडवर्टाइजमेंट का। लोग उन एडवर्टाइजमेंट से इतना अवेयर नहीं हुए। एक स्लम के आदमी भी जो है, जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, वो भी आपके मतलब आपका कहने का जो अभिप्राय है कि वो भी अब अवेयर है, जागृत है कि अब मुझे हाथ भी धोने हैं, अपने आसपास का साम्राज्य साफ सुथरा रखना है। तो आप ये मानते हैं कि सब कुछ जो है पॉजिटिविटी कोरोना ने दी? कोरोना ने इस करके दिए क्योंकि जब डर एक होता है कि इस चीज से मुझे कोरोना हो सकता है, तो उसने खुद अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दिया। अब ना सिर्फ वो कोविड-19 से बच सकता है, पर कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारी पर्सनल हाइजीन होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, उससे हम बच सकते हैं। ये थे और इसमें अंत में मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि दवाइयों की आपूर्ति का जो ढांचा था वो इससे काफी सुदृढ़ हुआ है। मतलब अगर एक हिस्से में अगर भारत के दवाइयां पहुंचानी हो दूसरे हिस्से से, तो इस कोविड-19 से उस ढांचे में जो कि जिसे मैं कहूंगा कि दवाइयों का जो आपूर्ति श्रृंखला थी उससे काफी मजबूत हुई है। और एंड में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक में अब आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी है। छोटे डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स भी जहां पहले आईसीयू बेड की व्यवस्था नहीं थी, अब वहां पे भी आप देखेंगे कि 5 और 10 बेड जोड़ दिए गए हैं। तो अब जोड़ दिए गए हैं तो अब आम तौर पर ये देखा जाता है कि जब एक बारी ढांचा विकसित हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी उन पर ध्यान देंगे। तो मेरा कहना था कि देखिए 4 ब्रॉड सब्जेक्ट मैंने रखे, ऑक्सीजन प्लांट्स और आईसीयू बेड्स अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक पहुंच चुके हैं।
पर्सनल हाइजीन पर लोगों का ध्यान इतना गया है कि वो न सिर्फ कोविड-19 से बच सकते हैं बल्कि और भी अधिक बीमारियों से बच सकते हैं। चौथा, जो दवाइयों की आपूर्ति श्रृंखला बिल्कुल ध्वस्त थी, अब उसमें भी सिग्निफिकेंट बदलाव आया है। तो अब चारों चीजों का अगर हम सम अप करें तो आप देखेंगे कि भारतीय चिकित्सा जो व्यवस्था ढांचा था उस पर काफी बल दिया गया है इस दौरान, जो कि 70 सालों में पूरी तरह उपेक्षित था। ये थे डॉक्टर दीपक जुगलान, जिन्होंने बड़े बढ़िया तरीके से जो लोगों के दिमाग में एक संशय चल रहा था इनका, ये तुर्की में महामारी को कैसे पॉजिटिव बताकर अपनी स्पीच देंगे, इन्होंने बहुत सी चीजें क्लियर कर दी इस इंटरव्यू में। ज्योतिकन न्यूज इंडिया को जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है कि कोविड-19 हमारे लिए महामारी के रूप में आया जरूर 100 साल के बाद, लेकिन वो हमारे लिए एक फ्रूटफुल एक मैसेज लेके आया है लोगों को, आम आदमी को जो अवेयर नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, वो हाथ धोने लग गया, अपना आसपास का जो दायरा है वो साफ सुथरा रखने लग गया। दवाइयों की आपूर्ति का जिक्र किया दीपक जी ने कि दूर दूर तक आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती रही है, वो कनेक्टिविटी इन्होंने कहा है कि मतलब अब हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, अगर कोई दवाई इन केस इमरजेंसी किसी पेशेंट को बचाने के लिए जीवन रक्षक मेडिसिन भी आ सकती है। वहीं उन्होंने तीसरी बात जो कही, आईसीयू बेड, तकरीबन ये मैसेज क्लियर हो गया कि वाकई जो चीज सरकारें 70 साल में नहीं कर सकी वो 1 साल की कोविड-19 बीमारी ने उन सब की चीजों को फुलफिल करने का काम किया। जाते जाते ब्रीफ संदेश आप ज्योतिकन न्यूज इंडिया के पाठकों को, दर्शकों को क्या देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि मानव जीवन में आशा एक बहुत जरूरी चीज है जो हमें प्रेरणा देती है आगे के लिए मेहनत और परिश्रम करने में। तो हमें निराश इस महामारी से नहीं होना है, लेकिन इसमें भी यह देखना है कि भारत एज ए कंट्री ने हमने क्या अचीव किया इन सालों में। और मैं ये बड़े उससे गर्व से कह सकता हूं कि भारत ने इसका अच्छे तरीके से मुकाबला किया है, और न सिर्फ मुकाबला किया है बल्कि जो एक चिकित्सा ढांचा इतने सालों में बिखरा हुआ था उसमें एक महत्वपूर्ण वृद्धि भी की गई है। और इससे न सिर्फ भारतवासियों को फायदा होगा बल्कि भारतीय रिसर्चर्स और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी जो डेटा मिलेगा उससे वो रिसर्च में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। चलते चलते जो कोविड-19 की अभी गाइडलाइंस है वो जारी हैं, तो आप ऐसे में मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोना, इस पे आप कितना स्ट्रेस देंगे लोगों से? ये लगातार इसको जीवन का हिस्सा बनाने की मांग करेंगे या इसको आप समझते हैं कि अब खत्म है कोरोना, अब जरूरत नहीं है, नो नीड? मैं ये कहूँगा कि ये जो समय समय पर भारत सरकार जो अपनी गाइडलाइंस निकालती है कोविड के विषय में, हमें इसका पालन करना चाहिए। और मैं काफ़ी आशान्वित हूँ इस चीज़ के लिए कि धीरे धीरे भारत सरकार इन चीज़ों में ढिलाई बरतेगी और एक समय ऐसा आएगा जब हमारे लिए सभी चीजें पूर्व की भांति नॉर्मल हो जाएंगी। ये थे हमारे साथ दीपक जुगलान जी। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप इसके पर कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। ज्योतिकन न्यूज इंडिया के लिए शिवरंजन की रिपोर्ट।